मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को रोक दिया, समाधि में स्थित है, जीते जी मुर्दा हो गया है। कई बार ऐसा अनुभव हुआ जब पूज्यपाद सिउड़िया बाबा मोहनपुर में रहते तो उस समय बहुत चढ़ी हुई समाधि की अवस्था थी, आंख खुली हुई थी। तो कुछ लोग दर्शन करने गए, लौट के आए, रोने लगे। बोले क्या हो? बोले बाबा पधार गए। जैसे प्राण निकल जाने पर आंख एकदम निश्चेष, शरीर एकदम निश्चय, ऐसे दौड़ करके गए। अरे बोले तो रोज की बात है बाबा, तो रोज ऐसी स्थिति में रहते हैं। ये जो योगी लोग, योग साधना से प्रेमियों की सहज समाधि लगती है। इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि सब लाडलीजू के रूप में डूब गए। श्वास कब आ रही कब जा रही कोई पता नहीं। तो एक भारी विकलता, भारी आनंद की विकलता। समाधि में तो उसका उत्थापन भी होगा, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ मिनट, लेकिन ये जो प्रेम समाधि है, भले उस समय वो सावधान भी हो जाता है तो भी वो असावधान ही रहता है। सावधानी अर्थात चेतना में देखते हुए भी वो अपने लाडली के रूप में, हाँ, ये सोई न जगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को ताही याही माही पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी। ये जो प्रेम समाधि है बड़ी अलौकिक समाधि है। प्रायः अन्य समाधियों का जो वर्णन किया गया, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इनसे भी श्रेष्ठ है प्रेम समाधि। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब मथुरा में आए तो वहां एकांत यमुना के पावन पुलिन पर विचरण कर रहे थे। तो आगे बढ़े तो देखा ऐसे बैठे हुए हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं तो कभी आंसू गिर रहे हैं, कभी आकाश की तरफ अलक्ष्य गति से नेत्र हैं, कभी नेत्र मुंदे हुए। कई घंटे दशा देखी, बहुत विचार करते रहे कि समाधियों का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ये कौन सी समाधि है, क्योंकि इनको बाह्य चेतना है नहीं। और इनकी दशा जब वो बाह्य भाव को प्राप्त हुए तब नजदीक जाकर के प्रणाम मुद्रा में कहा, हम आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपकी ये कौन सी समाधि है? तो उनका, हम वृंदावन में सेवा कुंज में विराजमान महाप्रभु हरिवंश चंद्र के सेवक हैं, शिष्य हैं। हमारा नाम परमानंद दास है और ये निकुंज की प्रेम समाधि है। ये किसी साधन से नहीं, कृपा से प्राप्त होती है। तभी वो महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए गए, आश्रय लिया। ये प्रेम समाधि लाडलीजू की कृपा से उदय होती है। ये ऐसी समाधि होती है कि अन्य समाधियां तो केवल साधन में ही होती हैं, पद्मासन, सिद्धासन, ये उठते बैठते चलते फिरते, ऐसी अलौकिक समाधि। वो एक प्रसंग में अनन्य रसिक अनन्य माल में आता है कि ऐसे चतुराशी जी के ही चिंतन में रहते थे, वैसे गिरे, उनको शुद्ध तो रही नहीं, एक शरीर की ऐसी शिथिलता और कंपायमान शरीर हो जाता है, एकदम सामर्थ्यहीनता प्रकट हो जाती है। वो लड़खड़ा कर गिर ही पड़ेगा जब वो एकदम, तो कढ़ाई में गिरे, उसमें करछी भी रखी, करछी जांग में घुस गई और ऐसा सब, कोई शुद्ध नहीं, लीला चरित्र में डूबे हुए हैं। जब लोगों ने देखा ऐसा, निकाला ऐसा, जागृत में भी कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। जैसे सांप की केचुल को आप खूब डंडे से पीटो, सांप को क्या लगेगा, ऐसी ऐसी निरंतर स्थिति उनकी थी। एक बार यमुना जी में ऐसे देख रहे थे, गोस्वामी जी की तीसरी मंजिल की छत में चढ़े हुए, वहां से भाव में देखा कि बहुत सी सखियां नावें खे रही हैं, प्रियालाल नौका विहार कर रहे हैं और प्रियालाल बुला रहे हैं, ऐसे दौड़ पड़े, छत से कूद गए। रसिकानंद माल्य में वर्णन है, कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कोई चोट नहीं। ये समाधि प्रेम समाधि, उठते बैठते चल, 7 दिन 7 रात्रि नागरीदास जी ऐसे बैठे रहे। सामने दृश्य चल रहा था, वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोध तू भामिनी करशो कर टारत। 7 दिन 7 रात बिहारिन देव जी महाराज प्रातः दतून कर रहे थे,
प्रियालाल की लीला में ऐसे डूबे, 3 दिन 3 रात ऐसे दतूनी लगी रही। 20-20, 22-22 घंटे तो भाई जी को भी देखा गया कि वो कलम लिए हैं तो ऐसे लिए ही बैठे रहे। ये समाधि भाव समाधि है। इसमें नहीं कि प्राणों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके फिर इसके बाद समाधि का उत्थापन, ऐसा नहीं है। ये निरंतर समाधि चलती रहती है। उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते हुए हर समय वो प्रियालाल के रूप रस में डूबे रहते हैं। ये योगी जन प्राणों का संयमन करके महीनों बिना वायु श्वास लिए रह सकते हैं। ऐसी समाधि भी होती है। मतलब जैसे मेढक है, आप नहीं जानते, वो रज में दब जाता है और कुंतलों रज उसके ऊपर हो जाती है, बिल्कुल वायु का कहीं प्रवेश नहीं होता। वो कई महीने जीवित रहता है और जब वर्षा होती है तो वही निकल आते और टर 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 ढेर सारे बोलने लगते हैं। यद्यपि वो योगी नहीं है, पर प्राण वायु को रोकने की उनमें इतनी सामर्थ्य है कि कई महीने वो उसी में दबे हुए, ऐसे मरते नहीं हैं पर आसपास से कहीं भी वायु जाने की जगह नहीं हो, अंदर वो दबे हुए हैं। और जब वर्षा होती तो सब निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा है, योगी जन अपने प्राणवायु को ऐसे सूक्ष्म कर लेते हैं और संप्रज्ञात संकल्प 15 दिन, तो 15 दिन के लिए लीन। आप नाड़ी जांच करवा लीजिए, नहीं चलेगी। आपको कोई भी चेष्टा नहीं नजर आएगी जीवित है, पर जीवित है। ठीक उनके संकल्प के अनुसार, मान लो अगर उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद 8:03:30 में समाधि भंग होगी, अपने आप वो चेतना आ जाएगी। ऐसा योग का बहुत बड़ा महत्व, पर प्रेम योग के आगे कोई योग नहीं है। इसमें चलते फिरते उठते बैठते सेवारत परायण आचार्य महापुरुषों की कृपा से रसिक जन 8 पहर लाडली लाल में डूबे रहते हैं।